नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल बालवासा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, थानला विधायक वीर सिंह भूरिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका, निर्मल मेहता सहित जिला अध्यक्ष जिला पंचायत की सोनल जसवंत भाभर सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने भाजपा को घेरा। भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि काली टोपी वाले आदिवासियों की योजनाओं को खा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी दाढ़ी वाला कोई भी काम नहीं कर रहा, उसके पास घूमने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं मन की बात कहते हैं, इससे अच्छा तो मन की बात उनको उनकी पत्नी से कहना चाहिए। इस तरह के कई आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने लगाए। आप भी सुनिए इस खबर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने किस तरह के आरोप लगाए, कांग्रेस को कहां तक उन्होंने भाजपा से तुलना करके अच्छा बताया। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया इस भाषण को जरूर सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और काली टोपी वाले सारे आदिवासी की योजना खा रहे, सारे आदिवासी योजना खा रहे, और जितना पैसा गांव के विकास के लिए आता वो कागज के ऊपर चढ़ा देते। कितना गांव बालवासों को 1 करोड़ दिया, फलाना दिया, कागज के ऊपर प्रस्ताव आ गया, कह दिया, पर बालवासों को दे दिया, वो पैसा निकाल के रख लेते थे। रख रहे आज बालवासा में पैसा नहीं आ रहा। आज लोग परेशान हैं। कांग्रेस के जमाने में हम लोगों ने जगह जगह काम किया, और यहाँ पर यह हालत थी कि पहले जैसे अपने खवासा एरिया और तलावड़ा, कुकड़ीपाड़ा और उधर के लोग पानी पीने राजस्थान जाते थे। यहाँ कोई तालाब नहीं, यहाँ कोई हैंडपंप नहीं, यहाँ पे कोई पुल पुलिया नहीं, नदी नाले में उतर के जाना पड़ता था। बारिश में माही नदी क्रॉस करना तो घर पे बैठे रहो, नदी उतरे तब जाते थे। यह हालत थी। और जब मैं आया फिर मैंने ये सारी परेशानी समझी, तो मैंने जगह जगह पुल पुलिया बनाया, जगह जगह सड़कें बनवाई। हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की कोई जगह नहीं थी। भाजपा ये चाहते थे कि ये गांव वालों पढ़े ही नहीं तो होशियार हो जाएगा, तो ये सब हमारी बात मानेंगे नहीं। तो पढ़ाने पर हमने आने के बाद गांव का स्कूल खोली, गांव का छात्रावास, आश्रम, थानला में कॉलेज, ऐसे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जब विकास की गंगा बहाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने करा, तब जाके आज बना विकास की मुख्य धारा में हम लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो बीजेपी कभी नहीं चाहती ये बने करने के लिए। कांग्रेस जमाने में सभी सुविधा होती थी, हर चीज सस्ती मिलती थी, खाद, बीज और अनाज, दूसरा पेट्रोल, डीजल और अनाज, हाँ, सब सस्ता मिलता था। और अपने जब फसल पकती थी तब अपना भाव ऊपर करते थे, क्योंकि गरीब किसान बड़े बड़े मुश्किल से लाके अनाज, बीज लाके पैदा करता, और उसकी भाव बढ़ना चाहिए, तो हमने उसका भाव ऊपर रखा। जब मैं खाद्य मंत्री था वो दिल्ली में, तो मैंने कहा किसान बेचारे बड़ी मुश्किल से बीज लाके वो पैदावार करता, और जब वो पैदावार हो जाती तो भाव आधा कर देती थी बीजेपी, पर हमने उसको भाव बढ़ा देते थे, तो उनको अच्छी भाव मिल जाता था। ऐसे करके किसानों की हालत सुधारी, उनको मदद की। ये कांग्रेस की नीति है, ये कांग्रेस का काम है। इंदिरा जी ने किसानों को, हमने कहा कि हमारे किसान बरसों से कर्जे में दबे हुए हैं, बाप दादा ना कर्जों कर, वो बेटा भी अभी भी उतार रहा, और कर्जे वाला आके सारा उसको पकड़ लेते थे। बाजार जाते तो बाजार में पकड़ के उठा लेते थे, बहुत सारे बाजार जाना छोड़ दिया था। यह हालत थी। फिर हमने इंदिरा जी को कहा कि मैंने कर्जा माफ करना पड़ा, तो गरीब परेशान, इंदिरा जी ने कर्जा माफ किया। माफ किया कि नहीं किया? कर्जा माफ किया इंदिरा जी ने। राहुल जी ने पंचायत, राजीव गांधी फिर पंचायत राज लाए। पहले पंचायत में परवारा न्याय होता था ऊपरी,
गांव वालों को पता ही लगता था। पर राजीव गांधी ने पंचायत राज का भाई पंचायत की चौपाल में निर्णय हो, गांव वाला जो के वो होगा। ये पंचायत राज कांग्रेस पार्टी लाई, राजीव गांधी लाए और पंचायत में आज सब लोग मैंने हर तरह से काम करने का काम आगे करा है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और हर तरह के लोगों को मदद करने की। नहीं तो हमारे आदिवासी बच्चों को पहले नौकरी नहीं मिलती थी। जब कांग्रेस सरकार ने आने का जितने भी 8वीं तक पढ़े लिखे सबको मास्टर बनाए थे कि नहीं? मास्टर बनाए थे, तहसीलदार बनाए थे, डॉक्टर बनाए थे, इंजीनियर, और जहाँ जहाँ उनको पढ़ाई लिखाई करके उनको आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज पढ़े लिखे हमारे BA MA LLB करके घूम रहे, उनको नौकरी नहीं है। आज बेचारे को गुजरात में जाके मजदूरी कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार में हो रहा है। न रोजगार दे रहे, न नौकरी दे रहे, न मजदूरी दे रहे। ये हालत आज कर रखी। और भाजपा वाले ठगने का काम करते। लाडली बहना भाई, लाडली बहना हमारी है, माताएं बहनें हैं, पर वो जब चुनाव है तब लाडली बहना याद आती, तब उनका पैसा कुछ बढ़ा देते, कुछ ये कर देते, वो कर देते, चुनाव होते वो सब गायब। और वो पैसा आज मैंने लाडली बहनों को पैसा नहीं मिल रहा, सब निकाल के खा रहे। ये बीजेपी वाले सारा पैसा निकाल के खा रहे और लाडली बहने वाले को कूपन लेके घूम रहे, RD ID वगैरह लेके कि हमारा पैसा आया कि नहीं। वो कोई पैसा नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। ऐसी महिलाएं आज चक्कर लगा रही और ये पैसा कौन निकाल रहा है? बीजेपी वाले, ये निकाल के खा रहे हैं। तो हमारी लाडली बहनों को उनको कहो कि बीजेपी के चक्कर में मत आओ। कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी, अब के कांग्रेस पार्टी सरकार भोपाल में भी आएगी और दिल्ली में भी आएगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल जी ने कहा है कि अब हम हर आदमी का आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। महिलाओं को मैंने ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मिले वो कानून बनाएंगे। किसानों को कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस करती। जब हमारे कमलनाथ जब मुख्यमंत्री था ना अभी पिछले समय, 2-2 लाख कर्जा माफ किया कि नहीं किया ना। और बीजेपी आज 20 साल से बैठी 1 रुपया माफ नहीं किया। तो फिर बीजेपी के चक्कर में क्यों आ रहे? बालवासा गांव वाले हमारे बीजेपी के चक्कर में ऐसे पूरे कई जगह मन भ्रमित हो रहे लोग। आप इसके चक्कर में मत आओ, नहीं तो हमारे लोग आदिवासी से परेशान हो जाएंगे। ये चाहते हैं कि आदिवासी योजना खत्म कर दो ताकि आदिवासी अपने आप कम हो जाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ मत, अपने आप खत्म हो जाएंगे। महिलाओं को अपना आप आगे मत लाओ, उनको बस लालच देके थोड़ा पैसा डाल के उनको पटा के रखते हैं। तो बहनों को भी कह दो उनकी चक्कर में मत पड़ो। कांग्रेस पार्टी ऐसे की रोटी कपड़ा मकान तीनों की व्यवस्था करके कांग्रेस पार्टी देती है। जगह जगह जिसका मकान है मकान भी दिया, उनको काम भी दिया, विकास की गंगा बहाई, हर जगह तालाब स्टॉप डैम बड़ी बड़ी तालाब नहरें निकाले। ये कांग्रेस की देन है। तो ये सब सारी चीजें आज और हमको देखना पड़ेगा। नई पीढ़ी हमारी इधर उधर भटक रही, उनको समझाओ कि ये कभी तुम्हारा भला करने वाले नहीं, कांग्रेस सरकार ही भला करेगी। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की और हर किसान के घर, आदिवासी घर बैठ के उन्होंने सब समस्या सुनते हुए वहां तक गए और उन्होंने कहा जब सरकार हमारी आएगी तो ये सब हम काम करेंगे। ये राहुल गांधी जी ने वादा किया और हमारे सभी लोग आज इस बात को देखें कि आज ये इतने बैठे हैं। वो तो आप दिल दिमाग में बात उतार लीजिए, पर आप जब दूसरे गांव जाए वहां भी आप बताओ, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ और कई तरह बैठो, कोई भाटी पे बैठता है तो वहां भी बात करो। कौन सी भाटी? वो खाना बनाता है कि नहीं भट्टे पे? तो वहां भी बात करो कि भी कांग्रेस इस तरह से काम करती है और बीजेपी ऐसे काम करके हमारे लोगों को खत्म करना चाहती है। इसलिए हर जगह हार वो हम 20 साल से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और मोदी दाढ़ी वाला 15 साल से वहां बैठा, कोई काम धाम नहीं, बस मन की बातें करता। वो मन की बातें करते। मन की बातें करना तो तेरी पत्नी से बात कर, जिस से बात करने क्यों जाता?
करोगे तो नहीं, मन की बात करूंगा। वो नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस पार्टी जब भी यहाँ पर, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था, आज हमारे बहुत सारे जो साथी आज इस दुनिया में नहीं, बेचारे चले गए, उनका परिवार के लोग आज हैं। तो हम लोग उस समय पैदल घूम के घर घर जाते थे। गाड़ी घोड़ा नहीं था उस जमाने में। ये तो आप घर घर गाड़ी आ गए, घर घर साइकिल मोटरसाइकिल, पहले कुछ नहीं था। हम लोग 5, 10, 20 लड़के और कार्यकर्ता वहां का तड़वी सरपंच सब मिलके और पैदल जाते थे हम लोग हर घर। और पहले मामा जी का एरिया था, मामा बालेश्वर दयाल हमको भगवान मानते थे। और कांग्रेस वाले जब हम जाते थे वहां अपने वोट मांगने, तो पूछते कहाँ, कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के। नहीं, जाओ, पानी तक नहीं पिलाती थी। इतने कट्टर थे सोशलिस्ट वाले। फिर मैंने अब जाके मैंने अब तरीका निकाला। फिर मैं मामा बालेश्वर दयाल के पास गया। मैंने कहा भाई, अब आपके हम नए बच्चों को टिकट दी है कांग्रेस ने, पहले तो दी नहीं किसी ने, तो अब हमको मैंने मौका दो ताकि हम हमारे समाज का हम विकास करें, समाज की भलाई का काम करें। समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा, दुराचार, उससे हम निपटे। शोषण भ्रष्टाचार जबरदस्त हो रहा, हमारे नाम से योजना आती और दूसरे खा जाते और हमारे गांव के लोग बेचारे चेक से बैठे रहते। यह हालत है यहाँ। तो मामा बोला था अच्छा तो काम करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, ना छोरा पढ़ा लिखा है, उसको जीता दो। आह्वान कर दिया तो जीते। तो ऐसे करके थाना विधानसभा से कांग्रेस को खड़ी की, और खड़ी तब से आज लगातार, मैं भी 4 बार रहा और वीर सिंह भाई 2-3 बार हो गया,